हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी माध्यमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने भी वर्ग 2 का फॉर्म अगर भर रखा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी वर्ग 2 की एग्ज़ाम्स को लेकर। क्योंकि यहाँ पर कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं और कई ऐसे वीडियो बन चुके हैं जिस पर यही बताया जा रहा है कि वर्ग 2 की एग्ज़ाम जो है वो अब आगे बढ़ चुकी है। आपकी एग्ज़ाम जो है वो अब 15 अप्रैल से ना होकर जो कि मई और जून में आपको ये बताया जा रहा है। तो दोस्तों, इसी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आपके एग्ज़ाम जो वो कब तक हो सकते हैं और क्या इसकी डेट आगे बढ़ सकती है, और जितने भी वीडियोस जो यूट्यूब पे चल रहे हैं क्या वो सच में इस एग्ज़ाम डेट को लेकर सही जानकारी दे रहे हैं। और साथ ही दोस्तों, आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं और अपने लिए एक सीट आप कैसे जो वो रिज़र्व कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, आपको हर एक जानकारी मैं आपको विस्तार से देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप अगर यहाँ पर ESB के वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो नवीन सूचना के अंतर्गत यहाँ पर पहले आपको वर्ग 2 के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा था कि आपके एग्ज़ाम्स आपकी जो फॉर्म है वो 20/3/2025 तक भरे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है वो कुछ लोगों की याचिकाएं लगी हुई थी, उन्होंने फॉर्म डेट को आगे बढ़ाने के लिए और अपने कुछ समस्याएं थी उनके लिए उन्होंने याचिका लगाई थी, जिससे फॉर्म डेट जो आगे बढ़ रही थी। और अभी आप सभी जानते हैं कि फॉर्म डेट आगे बढ़ रही है। और इसी के साथ जो वो आपकी एग्ज़ाम जो थी वो पहले वर्ग 2 की जो एग्ज़ाम थी वो 20 मार्च से शुरू होना थी दोस्तों, और जिसको आगे बढ़ा दिया गया है 15 अप्रैल तक। और अभी तक इसके बारे में कोई आगे डिटेल में जानकारी इन्होंने नहीं दी है कि क्या 15 अप्रैल से आगे आपकी एग्ज़ाम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। ऐसा ही अगर आप महिला पर्यवेक्षक भर्ती में अगर देखते हैं तो पहले फॉर्म डेट जो थी वो कुछ और थी और बाद में उसको बढ़ाकर 8-10 दिन की उन्होंने गैप लगाकर फिर से फॉर्म डेट आगे बढ़ा दी थी। और उसी के चलते यहाँ पर आपकी महिला पर्यवेक्षक भर्ती के एग्ज़ाम से भी जो है वो आगे बढ़ चुकी थी। तो इसी तरह से दोस्तों, इसमें भी इसी की संभावना बन रही है कि अभी तक जो है वो वर्ग 2 में 2 बार जो है फॉर्म डेट आगे बढ़ चुकी हैं, क्योंकि याचिका लग चुकी थी और अभी भी कई प्रकार की ऐसी याचिकाएं लग चुकी है, जिससे जो है वो हो सकता है कि जो अभी गैप बची हुई है, आज आपका हो चुका है 23 मार्च और 15 अप्रैल को आपकी एग्ज़ाम्स होनी है, तो इसके बीच में जितनी भी गैप आपको दिखाई दे रही है उस गैप के अंतर्गत हो सकता है कि दोबारा से फिर जो है वो लिंक शुरू कर दी जाए और फिर से फॉर्म भरना शुरू किए जाएं। क्योंकि अभी भी कई याचिका ऐसी लगी हुई है जिसके अंतर्गत उनका निराकरण अभी नहीं हुआ है, और जैसे ही कोर्ट से कोई आदेश आएगा तो आपकी एग्ज़ाम डेट जो वो आगे बढ़ सकती है और फॉर्म डेट भी आगे बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है, ऐसा अगर होता है तो आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने का समय तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर इसी प्रकार से आगे चलता रहा तो हो सकता है कि ये भर्ती जो आपकी वर्ग 2 के आने वाली है ये रुक भी सकती है, अटक सकती है, क्योंकि कई प्रकार की याचिकाएं इसमें लग चुकी है। तो हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए, लेकिन ऐसा ना हो, ये सबसे अच्छी बात है। अगर ऐसा हो गया तो कई जो विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनका भविष्य जो खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि उनकी ये जॉब जो है वो चली जाएगी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको वर्ग 2 में एक सीट मिल जाए और अपनी नौकरी वो पा सकते हैं। तो अभी तक अगर आप यहाँ देखते हैं तो अगर परीक्षा कार्यक्रम में अगर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो उन्होंने डेट दी है 15 अप्रैल, अभी तक तो उन्होंने इसको चेंज नहीं किया है, वो कि वही है। लेकिन अगर आपकी एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ भी जाएगी दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 दिनों का इसमें गैप रहेगा, उससे ज़्यादा आपकी एग्ज़ाम डेट आगे नहीं बढ़ पाएगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि 5 से 10 दिनों का एग्ज़ाम डेट अगर आगे बढ़ जाएगा तो तुमको तैयारी करने का और अच्छा मौका मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आप जो तैयारी अभी 5 घंटे की कर रहे हैं तो अगर आपकी जैसे ही अगर आपके 8-10 दिन आगे बढ़ते हैं तो आप लोग इसको जो है वो कम कर दोगे, कम पढ़ना शुरू कर दोगे। कम पढ़ने की वजह से ही आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है, क्योंकि आप जो है वो एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ने की खुशी में तैयारी ही नहीं करेंगे, सोचेंगे कि हम आगे पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आप रोज़ अगर 10-10 से 15-15 मिनट अगर आप छोड़ते हैं तो आपका एक सप्ताह के अंतर्गत काफ़ी समय निकल जाएगा और उसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन जो है वो कम हो जाएगी और आप हो सकता है कि ये सीट लेने में भी जो वो असमर्थ हो। तो ऐसा ना हो, ऐसा अपने को बिल्कुल नहीं करना है। जैसे आपकी तैयारी चल रही है उसी को उसी प्रकार से चलते रहने दो और 15 अप्रैल की डेट को ही आप एग्ज़ाम डेट माने, क्योंकि इस डेट को अगर लेकर आप पढ़ाई करेंगे तो आप ज़्यादा पढ़ाई करेंगे और ज़्यादा फोकस के साथ अपने एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन करेंगे। तो जितना ज़्यादा आप फोकस रहोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी एग्ज़ाम जो वो अच्छी निकलना तय हो जाएगी, क्योंकि आपका 100 नंबर का जो पेपर है उसमें 100 नंबर के पेपर में अगर आप जितना बड़ा स्कोर बनाओगे उतना ही आपके लिए एग्ज़ाम जो सिक्योर हो जाएगा। अगर आप 80 से अगर
90 तक भी अगर आप नंबर लेकर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांस बन जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर बनाना संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपका पेपर जो बनेगा वो इतना इजी भी नहीं आएगा और इतना हार्ड भी नहीं आएगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, A1 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका पेपर जो काफ़ी ईजी होने वाला है। आपका हर एक क्वेश्चन आपको ईजी लगेगा। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि मैं तो एग्ज़ाम निकाल लूँगा, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेता हूँ, ये सब कुछ चीज़ें हो जाएगी, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इतने लोग एग्ज़ाम देंगे तो हो सकता है कि आपसे ज़्यादा पढ़ाई करने वाला बच्चा कहीं ना कहीं बैठा होगा और वो इस सीट के इंतज़ार में बैठा है। तो हो सकता है कि वो ये सीट ले जाए आपसे, और आप जो है वो बिना सीट के ही रह जाए, मतलब आपको ये जॉब ना मिले। तो ऐसी अपने को गलती बिल्कुल नहीं करना है। जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाई करना है, ताकि आपका फोकस बना रहे और आपका जो है वो हौसला बना रहे। क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही बैठोगे तो आपको जो है वो कई प्रकार के ऐसे क्वेश्चंस आने लगेंगे कि पेपर कैसा जाएगा, क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो उससे आपका हौसला कम हो जाएगा और आपका पेपर जो वो अच्छा नहीं जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें ताकि आपका जो वो ये सीट रह जाए। और उम्मीद है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। एग्ज़ाम डेट के आगे बढ़ने का कोई ज़्यादा आपको मतलब समय नहीं मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखकर अपनी पढ़ाई करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस चीज़ को देखें और समझें और अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से करें। तो दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी अगर आप समय समय पर और भी देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको वर्ग 2 से जुड़ी सारी जानकारियाँ समय समय पर मिलते रहे। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको जब भी हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।